हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कार्य शक्ति एवं ऊर्जा चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार सीजीएल के लिए खास तौर पर। ये सारे प्रॉब्लम बच्चों आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और इनके आने की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों। पहला प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है? घर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, यांत्रिक बल। तो बच्चों, गुरुत्वीय बल, यांत्रिक बल और विद्युत बल ये तीनों एक टाइप के फोर्स हैं बच्चों। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो घर्षण बल है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो? बच्चों, कार्य इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा। कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो अगर कार्य पॉजिटिव हुआ है, धनात्मक कार्य हुआ है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चार ऑप्शन है, कम होगी, बढ़ जाती है, अपवर्ती रहती है, यह शून्य हो जाती है। इसका सही जवाब होगा बच्चों बढ़ जाती है। ठीक है, अगर यहीं पर बच्चों कार्य अगर ऋणात्मक होता तो गतिज ऊर्जा घट जाती। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बच्चों, द्रव्यमान और वेग दोनों को जितना वैल्यू है उससे दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है बच्चों हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो प्रश्न में दिया गया है कि अगर द्रव्यमान और वेग दोनों डबल कर दिया जाए, मतलब मास भी 2 टाइम्स कर दिया जाए और वेग भी डबल कर दिया जाए, v की जगह पर 2v, तो अब गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अब गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों 1/2 और यहाँ पे 2 और यह 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा और m इंटू वी स्क्वायर। सो 2 4 जा 8 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। सो बच्चों यह हाफ एम वी स्क्वायर तो गतिज ऊर्जा था पहले, और अब कितना हो गया बच्चों 8 टाइम्स हो गया, तो 8 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब द्रव्यमान और वेग को आप डबल कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। तो सही जवाब सी होगा 8 गुना। फोर्थ क्वेश्चन, यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बच्चों, गतिज ऊर्जा जो होता है उसका फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और संवेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं, एम स्क्वायर कर दिया और एम से डिवाइड कर दिया, तो एक एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम रह जाएगा, तो जो फॉर्मूला था वही रहेगा। फिर इसको लिख सकते हैं 1/2m और एम स्क्वायर और वी स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं बच्चों, और एम वी की जगह पर P लिख सकते हैं। सो दिस इज P स्क्वायर। सो फाइनली गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया P स्क्वायर बाय 2m, और गतिज ऊर्जा को बच्चों K से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। m यहाँ पर द्रव्यमान है बच्चों जो कि निश्चित रहता है, m क्या है द्रव्यमान जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग P स्क्वायर के। प्रश्न में कहा गया है कि अगर संवेग दुगुना कर दिया जाए, संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एक और पेज आप ऐड कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। सो जब संवेग हमने डबल कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2p का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1/2m इंटू 4p स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 इंटू 1/2m इंटू P स्क्वायर।
सो अब आप देख सकते हैं अब जो गतिज ऊर्जा है बच्चों वो 4 गुना है, क्योंकि p²/2m तो पहले भी था। तो अब जो गतिज ऊर्जा है बच्चों वह 4 गुना हो गया। तो जब संवेग को हम बच्चों 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी सही जवाब होगा, 4 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो जूल तो है बच्चों, वर्क और वर्क एनर्जी का यूनिट सेम होता है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो बल का यूनिट हो गया न्यूटन और विस्थापन का हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर का भी और जूल का भी दोनों सेम हो गया बच्चों, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है। अब है बच्चों वॉट इनटू घंटा। तो पावर इक्वल टू जानते हैं बच्चों वर्क पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। तो वर्क जो होगा बच्चों दैट विल बी पावर इनटू टाइम, और पावर का यूनिट होता है वॉट और टाइम का यूनिट होता है आवर। सो यहाँ पर बच्चों वॉट इनटू घंटा, यह भी यूनिट किसका हो गया बच्चों? यह वर्क का यूनिट हो गया। तो यह तीनों सॉरी दिस वन, फर्स्ट वन जूल, वॉट घंटा और न्यूटन मीटर, ये तीनों सेम ही है। तो डिफरेंट यहाँ पर कौन है बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है डैश में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। बच्चों जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी से गिरेगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी से गिरेगा बच्चों, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बॉल गिर रहा है जमीन की तरफ, तो जितनी दूरी वह गिर चुका होगा, मान लीजिए यहाँ तक वो आ चुका होगा, तो जितना हाइट पर था पहले, तो उसकी एनर्जी पहले कितनी थी? mgh। इसको बोलते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा। इसको कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सो स्थितिज ऊर्जा जब h हाइट पर यह था तो उस वक्त स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? mgh। और मान लीजिए यह h/2 हाइट से गिर गया, अब कितना बचा है गिरने के लिए? h/2 ही बचा है। तो अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों? अब स्थितिज ऊर्जा होगी नए पोजीशन पर, अगर हम इसको ए बिंदु कहें और इसको बी बिंदु, तो बी बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों वह होगी mgh/2। तो आधी एनर्जी कहाँ चली गई? तो जो आधी एनर्जी है बच्चों वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गई? गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई और उतनी ही वृद्धि हो जाती है गतिज ऊर्जा में किए गए कार्य में, ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन सेम ही है बच्चों, तो कोई बात नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा से बढ़ेगी। इसको भी देखिए। क्या बढ़ रहा है 20% से बच्चों? संवेग। मैंने आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था p²/2m, और बढ़ क्या रहा है यहाँ पे बच्चों? 20% से संवेग, मतलब जो नया वैल्यू ऑफ p डैश है वह 20% से बढ़ रहा है। तो पहले 1 था, अब 1.2 हो गया 20% से, तो 1.2p हो जाएगा। 20% से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1.2 इंटू p का स्क्वायर अपॉन 2m, 1/2m, और 1.2 का स्क्वायर अगर करेंगे बच्चों तो दिस इज 1.44 इंटू पी स्क्वायर। और फाइनली इसको लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट दिस रिजल्ट 1.44 इंटू पी स्क्वायर बाय 2m। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहले गतिज ऊर्जा थी p²/2m और अब कितनी हो गई? 1.44 गुना हो गया। तो अल्टीमेटली कितने परसेंट से गतिज ऊर्जा बढ़ गया? ये 0.44, मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 44% से गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो यहाँ पर बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा? 66, 77, 44,
55, 44% इज द राइट आंसर। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। बच्चों जब 20 किलोग्राम वस्तु है तो मास हो गया यहाँ पर 20 किलोग्राम, और क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, और वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी है बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा गया है गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, सो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, सो दिस इज 10 एंड दिस इज 4 4 जा 16, 16 10 जा 160, सो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 160, सो सही जवाब हो जाएगा 160। ठीक है, सो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपके लिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसका संवेग गुरुत्वाकर्षण बल में बदल जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल संवेग में बदल जाता है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। बच्चों इसका सही जवाब है बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट की जा सकती है, गलत। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है किंतु नष्ट नहीं की जा सकती, यह भी गलत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है बच्चों। ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती किंतु नष्ट की जा सकती है, यह भी गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। बच्चों ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी है, तो इसलिए इसको आप फॉलो करिएगा बच्चों। दिस इज द बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सो 10 का सी सही जवाब है बच्चों। सो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में जो भी मैंने आपके लिए प्रश्न डिस्कस किया, अराउंड 10 प्रॉब्लम्स किया, इसको आप अच्छे से समझिए और करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।